नमस्कार दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदल के भीबीजी रामजी योजना कर दिया गया है। आखिर इस नाम को चेंज क्यों किया गया और विपक्षी पार्टी क्यों इस पर बहुत ज्यादा नाराजगी जताई है, आज के संपूर्ण सेशन में हम बात करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे क्या ये मनरेगा का नाम जो भीबीजी रामजी किया गया है, इससे भारत पर कितना प्रभाव पड़ेगा। क्या भारत एक विकसित भारत बन सकता है या फिर इसमें जिस प्रकार से करप्शन है वो करप्शन खत्म होने वाला है। तो आइए हमारे साथ मिलकर आप चर्चा कीजिए इस विषय पर कि मनरेगा जो है इसका नाम क्यों बदला गया। सबसे पहले मनरेगा के विषय में जानेंगे तो मनरेगा का नाम जो पहले था वो नरेगा था। ध्यान दीजिएगा, मनरेगा का नाम पहले नरेगा था, फिर बाद में उसे मनरेगा कर दिया गया जो कि महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था। अब उस महात्मा गांधी के नाम को हटा करके अब यहां पर आपको दिख रहा होगा भीबीजी रामजी योजना कर दिया गया है। भीबीजी रामजी योजना का तात्पर्य है कि लोगों को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह कदम उठाई गई है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं विकसित भारत यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना कर दिया गया। यानी कि इससे लोगों को लगा होगा, लोग जुड़ेंगे, यानी कि विकसित भारत की ओर सरकार अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। और यहां पर ये जो पहले मनरेगा था इसका नाम पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा आगे समझिए, ये जो नाम चेंज कर दिया गया इसका नाम पहले क्या था, तो इसका नाम था पहले मनरेगा। आप यहां पर देख रहे हैं कि मनरेगा का पूरा नाम जो है ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम, जिसको हम लोग मनरेगा कहते हैं, इसे ही पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया गया। अच्छा, ये योजना कब आई थी, तो ये योजना आई थी आपका भैया 7 सितंबर 2005 को पूरी तरह से इसे लागू कर दिया गया था। यानी कि 7 सितंबर 2005 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया था, जबकि इसमें क्रियान्वयन रूप से जो काम चल रहा था यानी काम का जो प्रारंभ हुआ वो 2 फरवरी 2006 से शुरू किया गया। और इसमें बेहतर ये चीज समझना है कि शुरुआत में इसे 200 जिलों में लागू किया गया था और अब 200 जिला नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष में इसे लागू किया गया है। तो केंद्र सरकार का ये जो है पहलू है और इस पहलू पर बिहार सरकार भी फोकस किया हुआ है। अब बिहार सरकार कैसे फोकस किया हुआ है, तो हाल ही में आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन हुआ है और बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हुआ है, कहता है कि नया बहुरिया जब घर में आता है तो बहुत अच्छा नखरा दिखाती है। उसी तरह से हमारे सम्राट चौधरी जी जो हमारे सीएम हैं, ये बहुत अच्छे से अभी नया नया है, इसको जुनून है और उसी तरह से ये काम कर रहा है। इन्होंने मनरेगा का जो नाम बदला भीबीजी रामजी, इन्होंने बिहार में जी रामजी का, इन्होंने बिहार में जो नाम दिया मनरेगा का उसको जी रामजी दिया और जी रामजी के तहत इन्होंने बिहार में मनरेगा के लिए हाल ही में 10 करोड़ रुपया, ध्यान दीजिएगा 10 करोड़ रुपया का जो है कि अधिनियम पास कर दिया। किस लिए? मनरेगा के लिए। समझने वाला और सोचने वाला यहाँ पर बात यह है कि भारत सरकार अभी भी हम कितना पीछे चल रहे हैं कि भारत सरकार आज भी इस मनरेगा में ज्यादा वेतन लोगों को नहीं दिया है। अभी भी 200 से 250 रुपया लोगों को मिल रहा है। लेकिन समझने वाला बात है कि हम बिहार पर चर्चा कर रहे थे, नाम तो बदल गया, राम जी के नाम पर मनरेगा का नाम आ गया। तो सोचने वाला बात यह है, क्या राम जी कभी भी भ्रष्टाचारी करते थे? तो आंसर है नहीं करते थे। तो आज बिहार में आप अगर देख रहे हैं, आप किसी भी जिले से हैं बिहार में या भारत में, तो इसमें भर भर के करप्शन है।
इतना ज्यादा हाई लेवल पर करप्शन है कि सीधा इसमें आप अगर देखें तो इसमें जो है बोला गया है कि भाई ये जो मनरेगा है ना, ये एक ग्रामीण रोजगार योजना है। अब ग्रामीण रोजगार योजना है मनरेगा, तो ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन आप लोग बिहार से अगर हैं तो आप लोग ये जानते होंगे कि मनरेगा में कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। गांव से हर महिला को, हर पुरुष को लेके जाता है, नदी, पोखर, डांड इस सब में लेके जाता है और उसका बढ़िया से फोटो खींच के और एक मनरेगा के लिए 10 लाख रुपया का लगभग जो है वो बिल पास करवा लेता है। ना तो पोखर तालाब मतलब उसकी खुदाई होता है, ना ही डांड बांध खोदाता है। 25 रुपया 30 रुपया दे के महिलाओं से फोटो खिंचवा के सारे पैसा बिल्कुल उठा लेता है। ये हमारे गांव के बुद्धिजीवी सब लोग हैं और हमारे समाज के, हमारे बिहार के बुद्धिजीवी सब लोग हैं, ऐसे काम करता है। तो क्या नाम बदलने से पूरी तरह से लोग विकसित हो रहे हैं या लोगों को रोजगार मिल रहा है? सरकार कह रही है कि ये ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, तो क्या ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल रहा है? ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आप जिस भी जिले से हैं, कितना बड़ा इसमें भ्रष्टाचारी है। सरकार देखिए बिहार में 10 करोड़ रुपया दिया है और ये 10 करोड़ कहीं ना कहीं ठेकेदार, इंजीनियर और जो है बहुत सारे लोग इसमें मिलकर जो है खा जाता है, सब के सब पैसा खा जाता है। इसमें बिल्कुल भी हमारे मतलब ग्रामीण लोगों को रोजगार नहीं दिए जाते हैं और उसे एक भी रुपया नहीं मिलता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज को। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में अगर हम देखेंगे कि मनरेगा का जो नाम बदलकर वीवीजी राम जी किया गया है, पहला ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराना, जो कि बिल्कुल नहीं है। ये योजना ही क्यों लाया है सरकार, हम ये सोच रहे थे। इसलिए कि जब हम अपने आसपास में देखते हैं, बहुत वर्षों से देख रहे हैं, इस योजना के तहत सिर्फ और सिर्फ करप्शन होता है। इसमें लोगों को जो है 50-25 दे करके योजना का पूरा फंड पास हो जाता है। सोचिए कि कितना लेवल पर भ्रष्टाचारी बढ़ा हुआ है। और यहाँ क्या कर रहा है कि लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं, रोजगार के यहाँ पर ठप्पा मिल रहा है लोगों को। इस बात को आप भी भले भांति समझ रहे हैं। गांवों में सड़क, तालाब, नहर, जल संरक्षण और अन्य सार्वजनिक कार्यों का निर्माण करना है, जो कि इसके नाम पर पूरी फ्रॉड हो रहा है। ना तो तालाब खना रहा है, ना तो नहर खना रहा है, और ना ही जल संरक्षण हो रहा है, और ना ही सड़कों में लोगों को रोजगार मिल रहा है। ठीक है, ग्रामीण में जो गरीब है उसका आय बढ़ाना है, इसका आय तो और घट रहा है क्योंकि इसको रोजगार ही नहीं मिल रहा है। आज के समय में इतना ज्यादा महंगाई होने के बाद भी एक बार फोटो खिंचवाने के बाद उसे 25 से 30 रुपया दिया जाता है। 25 से 30 रुपया उसे माथा पर जो है सर पर एक टोकरी रख दिया जाता है और उसका फोटो खींच करके पैसा सीधा उठा लिया जाता है। और सरकार यहाँ पर 10 करोड़ रुपया बिहार में पास किया। ये पैसा किसके हाथ में जाएगा ये आप सभी को पता है। अगला, गांवों में आजीविका के अवसर को बढ़ाना, ये सब बिल्कुल सरकार के नजर में हो रहा है, लेकिन अगर धरातल पर देखें तो बिल्कुल लोगों को कोई भी आजीविका नहीं है। लोगों को जो कह रहा है कि लोग इनमें काम कर अपना आय को दोगुनी करेंगे, कोई फायदा नहीं है इस योजना का। कब? जब तक सरकार इसमें इस करप्शन को खत्म नहीं कर ले। अच्छा, बात समझिएगा कि शुरुआती दिनों में 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दिया गया था, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। अब बताइए 125 दिन आदमी काम करके 365 दिन कैसे जीवित रह सकता है? और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ये कि इसका जो सैलरी पहले मिलता था डेली, ये लगभग 70 रुपया मिलता था, 70 से 75। अब 240 रुपया अगर मिलता है, 125 गुना अगर 240 करें तो कुछ आंकड़ा जो निकल के आएगा, क्या उसमें लोग सरवाइव कर पाएगा अपने लाइफ को 1 साल के लिए? आप बताइएगा कमेंट में जरूर। ठीक है, उसके बाद कहता है योजना का फोकस ग्रामीण रोजगार आधारभूत संरचना के विकास पर है।
अरे भाई साहब, सीधा मतलब अगर हम नदी तालाब पोखर को खाने, तो खाने से इसमें गांव में किस प्रकार विकास हो, यहां तक कि खाना भी नहीं रहा है। विकास का मतलब ये है कि आज उस तरह से विकास होना चाहिए। इस महंगाई के दौर में 125 दिन आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, साथ में पैसा आप 240 रुपया डेली दे रहे हैं। ये भी 240 रुपया में उसको 25 रुपया डेली मिल रहा है। और हमारे गांव के बुद्धिजीवी लोग, हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग इस पैसा को पूरी तरह से लोगों तक आने ही नहीं देता है। और जो मजदूर है उसको लगता है कि फोटो ही तो खिंचाना है ना, 25 रुपया मिल जाता है ना, लेकिन उसको नहीं पता है कि सरकार इसमें स्वयं आपको रोजगार देने की बात किया है। अब जरा इस बात को सोचिए कि किस प्रकार से फ्रॉड हो रहा है। दूसरा, इसका पात्रता क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों का वयस्क सदस्य, जो भी सदस्य यानी कि वयस्क हो गए हैं, 18 साल से ऊपर माना जाता है वयस्क, उसको रोजगार देना होता है। अकुशल कार्य करने के लिए वह व्यक्ति पूरी तरह से इच्छुक होना चाहिए, यानी कि वो व्यक्ति जबरदस्ती उसे नहीं करवा सकता है, इच्छा उसका होना चाहिए। उसके बाद संबंधित पंचायतों में पंजीकरण की आवश्यकता, यानी कि पूरा पंजीकरण, एक लेबर आईडी कार्ड बनाया जाएगा जिसके माध्यम से लोगों को एक तरह से क्या होगा भाई, उसको रोजगार मिलेगा। लेकिन हम फिर बता रहे हैं, ये सब और सब सिर्फ सोशल मीडिया पे सरकार की नजर में, धरातल पर कुछ भी नहीं। अच्छा, योजना के तहत होने वाले क्या क्या इसमें कार्य हो सकते हैं, तालाब और कुओं का निर्माण हो सकता है। अगर झारखंड है तो कुओं का निर्माण होता है, बिहार है तो नहर तालाब का निर्माण होगा, सड़क का निर्माण होगा, जल संरक्षण का कार्य होगा, वृक्षारोपण होगा, सिंचाई से जुड़े कार्य होगा, और ग्रामीण विकास परियोजनाएं इसमें पूरी तरह से शामिल है, जो कि ये सब और सब बिल्कुल और बिल्कुल जो है सरकार की नजरों में हो रही है। ठीक है, हम इस बात को कितना बार रिपीट कर दिए, इस बातों पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसमें विवाद भी छिड़ा हुआ है। क्या विवाद छिड़ा हुआ है, तो जो महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा था, आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी का नाम वहां से हट गया, वहां पर नाम कर दिया VBG रामजी योजना बनाई गई। तो कुछ दलों ने इस पर विरोध जताया। खैर, विपक्षी का काम होता ही है कि सत्ता पार्टी जो भी योजना लेकर आए उसमें कहीं ना कहीं कमी निकालना और लोगों को बताना। उसके बाद यह योजना जो है रामजी योजना के नाम से फेमस है, और हाल ही में इनसे कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी इसका मेन मुद्दा था कि गांवों का विकास करना। अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं, सच्चाई सुनना चाहते हैं, करंट अफेयर से जुड़े न्यूज को सुनना चाहते हैं, आप हमारे साथ मिल करके बिल्कुल अच्छे से आनंद ले सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा देख के कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा कि ये जो जी राम जी योजना बिहार में आया, इस पर आप क्या कहते हैं, कितना सक्सेसफुल है, आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।